गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक। हमारा जीएस ग्लोबल चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। और आज के करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर के हम हाजिर हैं। आप लोग हमारे जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नए वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है। तो मित्रों याद रखिएगा, विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। और इसी दिन विश्व मत्स्य दिवस भी मनाया जाता है। मछुआरों के सम्मान में 21 नवंबर के दिन ही विश्व मत्स्य दिवस है ना, विश्व मत्स्य दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो 2 दिन इसी दिन आप कह सकते हैं कि 21 नवंबर को मनाए जाते हैं। पहला है विश्व टेलीविजन दिवस, दूसरा है विश्व मत्स्य दिवस। मेरे प्यारे दोस्तों, टेलीविजन जब नहीं होगा तो लोगों की क्या स्थिति होगी, इस बारे में आप लोग समझ सकते हैं। टेलीविजन का आविष्कार 1944 में अमेरिका के एक साइंटिस्ट जेल वेड के द्वारा किया गया था। और इंडिया के अंदर टेलीविजन का जो प्रसार है वो 1952 में दूरदर्शन की स्थापना के साथ हुआ। 1959 में दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन का प्रसार होना शुरू हुआ। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत में टेलीविजन के क्षेत्र में जो क्रांति की शुरुआत है वो 1982 के एशियाई खेलों के प्रसारण के साथ शुरू होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप लोग जानते होंगे गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। और नेल्सन मंडेला साहब को दक्षिण अफ्रीका का, एक तरीके से कह सकते हैं हम, वहां के दक्षिण अफ्रीका का फादर कहा जाता है। गांधी जी एवं मंडेला की जो विचारधारा थी वो मिलती जुलती विचारधारा थी। गांधी जी और मंडेला सत्य अहिंसा में विश्वास करने वाले थे। तो आप लोग याद रखिएगा, शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत ही उत्कृष्ट पुरस्कार है। हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को यह पुरस्कार दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं वो जयराम ठाकुर हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, आप लोग जानते होंगे, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है राजेंद्र विश्वनाथ यहाँ के गवर्नर हैं। और जयराम ठाकुर के द्वारा गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को बौद्ध धर्म गुरु जो हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं, तिब्बत के निवासी हैं, आप लोग जानते होंगे इसमें, इनके बारे में इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रांस ने किस देश से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी वैश्विक भागीदारी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। मेरे दोस्तों, आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा। इसका आंसर है कि भारत ने फ्रांस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वैश्विक भागीदारी का अध्यक्ष पद है वो ग्रहण किया है। फ्रांस की राजधानी क्या है तो आप जानते होंगे, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और फ्रांस की राजधानी पेरिस को फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है। फ्रांस की मुद्रा क्या है तो मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रांस की मुद्रा यूरो है। और फ्रांस के समय राष्ट्रपति कौन है तो एमेनुअल मैक्रोन फ्रांस के इस समय राष्ट्रपति हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं। फ्रांस किस महाद्वीप में है तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यह भी बात आप याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में 53वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव कहां पर शुरू हुआ है। तो आप लोगों को पता होगा, भारत में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होते हैं, सभी फिल्म महोत्सवों का आयोजन कहां होता है तो गोवा के अंदर होता है। तो 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर शुरू हुआ होगा, गोवा में शुरू होगा। तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है तो प्रमोद सावंत हैं। और गोवा के जो गवर्नर हैं इस समय वो कौन है तो सत्यपाल मलिक हैं। आप याद रखिएगा। आप लोग जानते होंगे, भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह किसको कहा जाता है, भारत में फिल्म इंडस्ट्री का पितामह किसको कहा जाता है तो आप लोग जानते होंगे, भारत में दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है। और दादा साहब फाल्के यहीं के निवासी हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है तो मित्रों याद रखिएगा, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत कहां पर की गई है तो उड़ीसा के अंदर की गई है। उड़ीसा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के सीएम हैं इस समय
नवीन पटनायक उड़ीसा के गवर्नर हैं, गणेश शीला। और मित्रों याद रखना, उड़ीसा के अंदर ही एक बेला द्वीप है और बेला द्वीप का नाम बदल करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ये बात भी आप याद रखना। उड़ीसा की राजधानी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो हमारे रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं, आप लोग जानते होंगे राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं, पर राजनाथ सिंह कंबोडिया के दौरे पर गए हुए हैं। राजनाथ सिंह कंबोडिया के दौरे पर गए हैं। कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो नोमपेन कंबोडिया की राजधानी है। कंबोडिया की मुद्रा क्या है? तो कंबोडियन रियाल है। और यहाँ के PM कौन है? तो हुनसेन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मेरे प्यारे दोस्तों। ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन 10,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की घोषणा की है? तो मित्रों याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ऐसा फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार है। आप लोग जानते होंगे महाराष्ट्र के इस समय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। ये भी आप याद रखिएगा, भगत सिंह कोश्यारी। और आपको पता होगा महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, कतर में फीफा विश्व कप 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व उद्घाटन समारोह में किसके द्वारा किया गया है? तो मेरे दोस्तों आप याद रखिएगा, जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ कौन है? तो जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और आप लोगों को पता होगा फीफा विश्व कप 2022 का जो मास्कट है वो लाइबा है। लाइबा आप याद रखिएगा, लाइबा है। फीफा विश्व कप 2022 में कितनी टीमें भाग ले रही हैं? तो 32 टीमें भाग ले रही हैं। अगला फीफा विश्व कप का आयोजन कहां होगा? तो उत्तरी अमेरिका के 3 देशों कनाडा, मैक्सिको और USA के अंदर होगा। आप लोग जानते होंगे। और फीफा की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो फीफा की स्थापना 1904 में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में की गई थी। स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख में की गई थी, आप याद रखिएगा। और इस समय फीफा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो गिनी इन्फेंटो। इस समय फीफा के चेयरमैन गिनी इन्फेंटो हैं। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी में 1 महीने के काशी तमिल संगम का उद्घाटन किसने किया है? तो मित्रों याद रखिएगा, काशी तमिल संगम का जो उद्घाटन किया गया है वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। आप याद रखिएगा, काशी तमिल संगम किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो मित्रों आप याद रखना, कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करना इसका मेन उद्देश्य है। यानी कि सांस्कृतिक, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको प्रमोट करना है कि किस प्रकार से हिंदी को प्रमोट किया जाए, ताकि हमारे जो साउथ इंडिया से आने वाले जो हमारे यानी कि सैलानी हैं, जो हमारे एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे तीर्थ करने वाले जो लोग हैं, जो तीर्थ स्थलों पर आते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं और उनको भाषाई कोई दिक्कत ना हो, कोई भाषाई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि हमारे जो तमिलनाडु और जो कर्नाटक के लोग हैं वो हिंदी भाषा को अच्छे से समझ पाएं और जो हिंदी भाषी लोग हैं वो अच्छी तरीके से तमिल भाषा को समझ पाएं, कन्नड़ भाषा को समझ पाएं। इसके लिए ये कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए काशी तमिल संगम का उद्घाटन किया गया है। आप लोगों को पता होगा कि वाराणसी से इस समय सांसद कौन है? तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो मित्रों याद रखिएगा, भारत का नंबर 61वां है। यानी कि नेटवर्क प्रोवाइड करने में विश्व में किस देश का पहला स्थान है? तो आप याद रखना, सबसे अच्छी नेटवर्किंग, सबसे अच्छा जो इंटरनेट नेटवर्किंग है वो कहां का है? तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, सबसे अच्छी नेटवर्किंग कहां की है? तो USA की है। सेकंड नंबर किसका है? तो सिंगापुर का है। और तीसरा नंबर स्विट्जरलैंड का है। भारत की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। भारत का 61वां नंबर है। आप याद रखिएगा, भारत का कितना नंबर है? तो इंडिया का 61वां नंबर है।
अगला क्वेश्चन है कि दलजीत कौर जिनका हाल ही में देहांत हो गया वह किस पेशे से जुड़ी हुई थी? तो आप याद रखिएगा दलजीत कौर किस पेशे से जुड़ी थी? तो वो एक अभिनेत्री थी। और अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सीता माता की 251 फीट की ऊंची प्रतिमा लगी है? तो 251 फीट की ऊंची प्रतिमा सीता माता की कहां पर लगाई गई है? तो सीतामढ़ी बिहार में लगाई गई है, आप याद रखना। और सीतामढ़ी बिहार में ही भारत का पहला सांस्कृतिक दूतावास खोला जाना है, ये भी आप याद रखना। भारत का पहला सांस्कृतिक दूतावास कहां पर खोला जाना है? तो सीतामढ़ी बिहार में। बिहार के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन हैं? तो फागू चौहान हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और इसी के साथ ही आज की जो करंट अफेयर्स की सीरीज है वो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी प्रकार से हमारे वीडियोज को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए और अपने सिलेक्शन के लिए प्रतिबद्ध रहिए। हमारे जीएस ग्लोबल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नए वीडियोज को नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।